हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज। आज हम यहाँ पर कवर करेंगे एमबीए 4th सेमेस्टर में ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सब्जेक्ट की 3rd यूनिट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप यहाँ पर देखेंगे कि एग्जिट इंटरव्यू क्या होता है। देखो, एग्जिट इंटरव्यू में जब कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर वो लीव कर जाता है मतलब एग्जिट उसको मान लिया जाता है, ठीक है। तो उसके एग्जिट होने के रीजन को पूछा जाता है। नॉर्मली ये चीजें होती है ना, हम लोग भी पूछते हैं कि अगर किसी ने जॉब छोड़ दिया तो कि आपने जॉब किस रीजन से छोड़ा, आपको वहां पर क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो मतलब उसका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है या एम्प्लॉयर सेटिस्फेक्शन है, इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। साथ में क्या होता है, उसको ये भी पूछा जाता है कि आपको वहां पर कैसे टास्क दिए जाते थे, क्या टाइमिंग थी, वहां का वर्क इन्वायरमेंट कैसा था, वहां का आपका इकोनॉमी कैसा था। साथ में वहां पर मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो उससे पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है कि वो अपना मतलब रीजन बताए हमें कि आपने एग्जिट क्यों किया है, ठीक है। तो ये जो चीजें हम या क्वेश्चन हम जो उससे कर रहे हैं, तो ये एक प्रकार का क्या हुआ, इंटरव्यू। और इंटरव्यू किस चीज से रिलेटेड है ये कि उसने जॉब क्यों छोड़ा, मतलब एग्जिट क्यों किया। तो यही होता है एग्जिट इंटरव्यू। इसी चीज को कहा जाता है एग्जिट इंटरव्यू, मतलब उसके एग्जिट करने के रीजन को यहाँ पर पूछा जा रहा है। फिर सेकंड है हमारा एग्जिट स्ट्रेटजी। एग्जिट स्ट्रेटजी में भी यही चीज है कि अगर किसी एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन को लीव करा है, मतलब उसने एग्जिट कर लिया, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को रिटेन करने की इंपॉर्टेंस को जानता है, वो एम्प्लॉय से पूछता है जिसने एग्जिट कर चुका है ऑर्गेनाइजेशन को। ऐसे एम्प्लॉय से वो ऑर्गेनाइजेशन पूछता है कि आपने किस रीजन से ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट किया, क्योंकि वो जानना चाहता है कि एक एम्प्लॉय की क्या रिक्वायरमेंट है, अगर और वो इस रिक्वायरमेंट को जानने के बाद में अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की कोशिश करता है, अगर वो चीज उसके ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं है तब। तो इस चीज को कहा जाता है एग्जिट स्ट्रेटजी। अब देखो, जो एग्जिट स्ट्रेटजी मतलब कुछ एम्प्लॉय रहते हैं, कुछ रीजन से जो ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट करते हैं। तो ऐसे कौन से रीजंस है जिससे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन से एग्जिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ रीजन हमने लिखा है। फर्स्ट है इसमें इकोनॉमिक रीजन। इकोनॉमिक रीजन मतलब अगर उसकी सैलरी या पे वेजेस अगर उसको अच्छे नहीं प्रोवाइड हो रहे हैं तो वो ऑब्वियसली एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिट कर देगा। सेकंड है हमारा वर्क इन्वायरमेंट। अगर देखो ऑर्गेनाइजेशन की जो वर्किंग कंडीशन है वो पुअर हो, या फिर वहां पर जो मशीन्स है, इक्विपमेंट्स है, टूल्स है, वो डिफेक्ट हो, तो एम्प्लॉय कैसे वर्क करेगा, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है। सुपरविजन में क्या होता है, अगर एम्प्लॉयर के साथ में अगर कहना चाहिए कि नेपोटिज्म हो रहा है या फिर डिफ्लेक्शन है, फेवरेटिज्म हो रहा है, ये सारी चीजें होगी, तब भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देगा। फिर है वर्क ग्रुप। अगर वर्क ग्रुप में उसको निगलेक्ट किया जा रहा है, अगर वो वर्क ग्रुप में रहने के बावजूद भी स्ट्रेस में है, तब भी वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देता है। फिर है वर्क ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अब उसको वहां पर हार्ड वर्क दिया जा रहा है, अनफेयर वर्क दिया जा रहा है, टू मच और टू लेस वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जा रही है, तो या लैक ऑफ रिकॉग्नाइजेशन दे दिया जा रहा है, तब भी कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर देता है या एग्जिट कर देता है। फिर है यहाँ पर वीआरएस। वीआरएस मीन्स वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। देखो, इसमें क्या होता है कि ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों के लिए लेकर के आया गया है। कब लेकर के आया गया है ये इंडिया में 1947 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के थ्रू। अब इसमें क्या होता है कि देखो, नॉर्मली रिटायर कब होते हैं, 60 से 65 साल की एज में, लेकिन इसमें क्या होता है कि पहले ही रिटायरमेंट ले लिया जाता है अपनी एज से पहले ही। लेकिन इसमें भी कुछ एज लिमिट है, कुछ प्रॉपर्टीज है इसकी भी। जैसे इसमें क्या होता है कि जिस एम्प्लॉय को अगर वीआरएस लेना है तो वो 40 साल से अधिक उम्र का होना चाहिए। जिस ऑर्गेनाइजेशन में उसने अपनी सर्विस दिया है वहां 10 साल से अधिक उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड किया हो, तभी उसको वीआरएस दिया जा सकता है। और वीआरएस लेने वाले एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन किसी भी प्रकार का पेमेंट, आउटस्टैंडिंग पेमेंट हो या किसी भी प्रकार का पेमेंट हो, उसको नहीं रोक करके रख सकता। साथ में उसको जो कहना चाहिए कि जो 5 लाख तक का कंपेंसेशन भी प्रोवाइड करता है, जो फ्री होता है। और इसमें इसके साथ कुछ कंडीशन भी रहती है जो वीआरएस लेता है ऐसे एम्प्लॉय के साथ, कि वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकता है, और जिस ऑर्गेनाइजेशन से उसने लीव करा है या रिजाइन दिया है उस ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ फिक्स्ड टाइम तक उसकी जॉब को या उसकी पोस्ट को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी वीआरएस की।
ठीक, अब हम देखते हैं रिडिप्लॉयमेंट। रिडिप्लॉयमेंट में क्या होता है, देखो आज के टाइम पर आप कहीं पर भी रहो, लेकिन जो ये ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम है इसने रिडिप्लॉयमेंट को अपना पार्ट बना लिया है। ये रिडिप्लॉयमेंट कब होता है, जब कोई इंप्लॉय किसी भी मतलब कि अगर किसी इंप्लॉय ने कोई भी गलती नहीं किया फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी पोस्ट पर या पोजीशन पर नहीं रह सकता है, तब उस इंप्लॉय के लिए ये मतलब रिडिप्लॉयमेंट दिया जाता है। और कौन देता है, एक एम्प्लॉयर देता है। एम्प्लॉयर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यहाँ पर कि उस एम्प्लॉय को वो इंटरनल या एक्सटर्नल जॉब देने के लिए या मतलब एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हेल्प करे, तो इसी चीज को कहा जाता है रिडिप्लॉयमेंट। अब देखो ये जो छोटे छोटे टॉपिक थे लेकिन ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये शॉर्ट नोट के रूप में एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़ना। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।